प्रिय बंधुओं, आत्मा का प्रकृति से योग हो गया है। यही कारण है आत्मा सुख दुख ईर्ष्या द्वेष का अनुभव करती है। आत्मा का योग प्रकृति से किस कारण से हुआ है? अज्ञान। अज्ञान ही वह मुख्य कारण है आत्मा के पतन का। आत्मा चेतन है, प्रकृति जड़ है। इस जड़ चेतन की संधि अज्ञान के कारण हुई है। इस जड़ चेतन संधि का निवारण क्या है? इसका निवारण एकमात्र चेतन योग है। उसी चेतन योग के द्वारा जीव प्रयत्न करके इस जड़ चेतन की ग्रंथि का नाश कर देता है और जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त हो जाता है। अनंत श्री सद्गुरु सदा फलदेव जी महाराज स्वरवेद में बतला रहे हैं, योग कहता है जोड़ा को, योग कहता है संधि, योग रहस्य उपाय में जीव ब्रह्म की संधि। योग के द्वारा चेतन ज्ञान प्राप्त करके जड़ चेतन की जो ग्रंथि है उसका जीव नाश कर लेता है। इसी अवस्था को जीवन मुक्ति अवस्था कहते हैं। साधारण भाव में जीवन मुक्त अवस्था वह अवस्था है जब कोई योगी अपना आधार यानी अपनी चेतन का आधार जो परम चेतन है, परमात्मा है, उससे जोड़ लेता है। जड़ तत्व का नितांत अभाव हो जाता है। यदि जड़ तत्व है भी तो उस पर पूर्ण शासन करता है। यही जीवन मुक्ति योगी का पद है। अनंत श्री सद्गुरु सदा फलदेव जी महाराज स्वरवेद में क्या बतला रहे हैं? जीते जीव संसार में छूट माया जड़ युक्ति, परम पुरुष उपलब्धि है आनंद जीवन मुक्ति। यह जीवात्मा इस शरीर में रहते हुए विहंगम योग साधन द्वारा संसार जड़ माया से छूटकर परम पुरुष को प्राप्त करता है और जीवन मुक्त होकर आनंद का उपभोग करता है। देह में देही पृथक है, सब बंधन से मुक्त, सारा देह संघात का शासक जीवन मुक्त। इस देह के अंदर जो देही है उसे जीवन मुक्त योगी पृथक कर लेता है। देह भी रहती है, देही भी रहता है। अनुभव एक का नहीं, अनुभव दो का होता है। वह जीवन मुक्त योगी अपने देह पर पूर्ण अधिकार रखता है। यहां तक कि काल भी उसके देह को नाश नहीं कर सकता है जब तक वह ना चाहे। काल बली जग में रहे, मृत्यु न व्यापे ताई, 10वां द्वारा खोल के जब चाहे तब जाए। वह जीवन मुक्त योगी
अपने शरीर को जब चाहता है, जिस विधि से चाहता है उसी विधि से लय कर देता है। काल मृत्यु उसे छू तक नहीं सकती है, क्योंकि उसने अपनी चेतना को पर ब्रह्म की चेतना में मिला दिया है। आगे अनंत श्री सद्गुरु सदा फलदेव जी महाराज क्या कह रहे हैं? प्राकृत विषय विकार सब जीव विमोहित नाही, तन स्वतंत्र अधिकार है, जीवन मुक्ति पद माही। प्राकृत शासन होन में आत्मा है स्वाधीन, स्वच्छंद प्रवृत्ति निवृत्ति में जीवन मुक्ति गति भी। अर्थात वह जीवन मुक्त योगी स्वतंत्र रूप से अपने शरीर पर अधिकार करता है और अपने प्रकृति चक्र पर, इस चराचरमय जगत पर भी उसका पूर्ण अधिकार होता है और स्वच्छंद रूप से वह विचरण करता है। उसे किसी का भय नहीं रहता है। उसने अपनी आत्मा को परमात्मा में मिला दिया है, अर्थात आत्मा की चेतना को परम चेतना में मिला दिया है। वह जीवन मुक्त योगी परमानंद युक्त रहता है। सद्गुरु आगे अपनी बाणी में क्या बतला रहे हैं? सब लोक डूबा रहे, ऊपर जग जड़ लोक, जीवन मुक्त निर्भ्रांत है, दर्शन दोनों लोक। वह जीवन मुक्त योगी शब्द लोक यानी परमात्मा के मंडल में अहिर्निश अपनी चेतना को फैलाए रखता है, वहां पर जोड़े रखता है। वह जड़ लोक को भी देखता है और चेतन लोक को भी देखता है। इन दोनों का जीवन मुक्त योगी को निर्भ्रांत ज्ञान होता है, विशुद्ध ज्ञान होता है, जिसमें शंका का कोई स्थान नहीं होता है। वह जीवन मुक्त योगी त्रिकालज्ञ होता है, उसे सब कुछ ज्ञान रहता है। सद्गुरु की वाणी स्वरवेद में क्या कह रही है? चेतन गति चेतन क्रिया, चेतन धर्म स्वभाव, चेतन वृत्ति मयूख से, त्रिकालज्ञ सुधि पाओ। त्रिकालज्ञ वह जीवन मुक्त योगी होता है। गुणातीत वर धर्म में जीवन मुक्त निर्बंध, त्रिगुण वृत्ति जीवा बंध है, क्या समझे गुरु अंध। जीवन मुक्त योगी प्रकृति के 3 गुणों से अर्थात त्रिगुणों से मुक्त रहता है। वह प्रकृति पर पूर्ण अधिकार रखता है और चेतन चेतन का व्यवहार होता है उस जीवन मुक्त योगी में, अर्थात जीवन मुक्त अवस्था में प्रकृति चक्र उस जीवन मुक्त योगी को बांध नहीं सकती है। प्राकृतिक जो माया है उसे छू तक नहीं सकती है। वह चेतन लोक को एवं जड़ लोक को दोनों को देखता रहता है और सदैव अपनी चेतना को परम चेतना में मिलाए रखता है। जीवन मुक्त योगी सारा कार्य करते हुए, सब कुछ करते हुए निर्लेप रहता है। यह
विशेष अवस्था जीवन मुक्त योगियों में प्राप्त हो जाती है। यही तो योग की महती महिमा है, भजन की यही तो महिमा है। सदगुरुदेव भगवान स्वरवेद में जीवन मुक्त योगियों के क्रियाकलाप का वर्णन करते हुए क्या कह रहे हैं? सुनकर श्रोता नाही है, दर्शक दर्शन नाही, न सन वे रस ग्राह्य है, स्पर्श स्पर्शत है नाही। गंध ले वह नाही ले, शयन करे नहीं शयन, श्वास लेत निःश्वास है, अप अकर्म श्रुति वयन। करते नहीं वे करत हैं, भोग करत नहीं भोग, जगत देह निर्लेप है, जीवन मुक्त गति योग। अर्थात वह संसार के सारे कार्यों को करते हुए भी ना करने के समान होता है। क्यों? क्योंकि उसने जड़ प्रकृति से अपनी स्वरूप को, अपनी आत्मा को, इस देह के अंदर जो देही है उसको पृथक कर लिया है। उसे दोनों का ज्ञान है और दोनों को एक दृष्टि से जीवन मुक्त योगी देखता भी है और वह सारा कार्य करता है। अनंत श्री सद्गुरु सदा फलदेव जी महाराज कहते हैं, इस जीवन मुक्त योगी की अवस्था को प्राप्त कैसे करोगे? मरने के बाद जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त नहीं होता है। जीते जी इस देह के अंदर से देही को योग के द्वारा पृथक कर लेना होता है, तभी जीवन मुक्त योगी की अवस्था प्राप्त होगी। सद्गुरु की वाणी क्या बतला रही है? जीवन मुक्ति जन होती है, मरण मुक्ति नहीं हो, मरण भोग गति कर्म है, अज्ञत भर मत सोय। अर्थात जीते जी जीवन मुक्त की अवस्था को प्राप्त करने के लिए योग करना चाहिए और सद्गुरु के शरण में रहकर ज्ञान को प्राप्त कर, योग को करके परमात्मा को प्राप्त करना चाहिए। विहंगम योग एक चेतन साधन पद्धति है। यह प्राकृतिक योग नहीं है। इस योग को करके सद्गुरु के शरण में रह करके जीवन मुक्ति अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है। अनंत श्री सद्गुरु सदा फलदेव जी महाराज ने 17 साल के कठोर तप के बाद जब परमात्मा को उन्होंने प्राप्त कर लिया, चेतन मंडल पर विराजमान होकर के स्वरवेद की रचना किया है। स्वरवेद की वाणी चेतन वाणी है, निर्भ्रांत वाणी है, यह सद्गुरु की वाणी है। इसमें रंच मात्र संदेह करना उचित नहीं है। अनंत श्री सद्गुरु सदा फलदेव जी महाराज ने योग की 5 भूमियों का अन्वेषण कर दिया। उन 5 भूमियों को जीव धीरे 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 पार करके अंततः परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। स्वरवेद में सद्गुरु की वाणी क्या कह रही है? पंचक्षिति है योग की, एक जन्म नहीं पाए, कोई कोई गुरु के लाला है, अंतिम क्षिति पर जाए। प्रथम द्वितीय कोई तृतीय में, क्षिति चतुर्थ कोई पाए। धीर वीर गुरु हंस जो
अंत महल पर जाए। अंतिम क्षिति उपलब्धि में जीवन मुक्त पद हो, तामे कोई एक आपता है, मत दृष्टा ऋषि सोय। अर्थात विहंगम योग की साधना करके प्रथम भूमि पार करके, द्वितीय भूमि पार करके, धीरे धीरे पुरुषार्थ करके अंतिम भूमि को यानी पांचवी भूमि को प्राप्त हो जाने पर जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त हो जाती है। हम सभी को, आप सभी को विहंगम योग की विज्ञान में चेतन साधन प्रणाली को अपना करके अपने जीवन के अनिवार्य लक्ष्य जो परमात्मा की प्राप्ति है उसे प्राप्त कर लेना चाहिए। जय सद्गुरुदेव, जय सद्गुरुदेव। यदि यह वीडियो अच्छी लगी हो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर करिएगा, जिससे यह चेतन वाणी और आध्यात्मिक व्यक्तियों के पास पहुंच सके। जय सद्गुरुदेव।